जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सत्संग का प्रारंभिक इतिहास। लेखक विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभूजी। मेरे सतगुरु। मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। मैं न संत मत को जानता था, न गुरु का अर्थ समझता था। हर तरह से अबोध था, बस भीतर से बेचैनी थी कि परमात्मा कैसे मिलेगा। यह भी पता नहीं था कि क्या चाहता हूँ। गुरु महाराज स्वयं जब घर पर आए और पूछने लगे, वह लड़का कहाँ है। तारीख 28 जून सन 1949 में बुलाकर लाया गया और उस दिव्य पुरुष के सम्मुख पेश किया गया तो मुझे उन्होंने अपना लिया। मुझे उन अद्भुत शरीरधारी परमात्मा का दर्शन मिलते ही लगा, यही हमारे परम हितैषी हैं। इस प्रकार मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। समझ में आता है कि जीव की क्या सामर्थ्य है कि उस मनुष्य देहधारी परमात्मा को खोज सके। वे ही आकर जीव को अपनाते हैं। विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभूजी। मांसाहार का विरोध। मैं जब से सचेत हुआ, मैं मांसाहार के खिलाफ रहा। यहाँ तक कि सन 1944 में जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे प्लूरसी की बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा मांसाहार से आराम होगा, तो मैंने दवा खाना तक बंद कर दिया कि कहीं दवा कहकर हमें मांसाहारी कोई चीज न पिला दे। फिर सन 1945 में पिताजी के मांसाहार के खिलाफ भूख हड़ताल किया। उन्होंने कहा, जब मैं मांसाहार के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो तुम मेरे खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो उन्हें ईसावास्योपनिषद के नचिकेता का प्रसंग सुनाकर अपनी बात पर अडिग रहा, तो उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जब जरा बड़ा हुआ, बुद्धि विकसित हुई, तो सोचने लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सन 1947-48 यदि केवल संसार का काम ही करता रहा तो मरने के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं। परमात्मा है और उसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तो परमात्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बनारस में रहकर इंटर में पढ़ रहा था। लोगों से सुना बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो उसमें विश्वनाथ जी की मूर्ति है, दर्शन करना चाहिए। तो सोचता कि यह तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और उनकी मूर्ति है, तो बाबा विश्वनाथ जी कौन है, उनका दर्शन कैसे मिलता है। लोग मेरे इन सवालों को सुनकर मुझे पागल कहते कि उनकी मूर्ति के दर्शन करने मात्र से सुख और शांति मिलती है। पर मैंने दर्शन किया तो मुझे तो कोई सुख शांति नहीं मिली। महात्मा लोगों को कहा जाता है कि वे परमात्मा को प्राप्त किए होते हैं, उनसे मिलने से परमात्मा की जानकारी मिलेगी, पर ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे। एक दिन मीराबाई सिनेमा देखने गया। सोचा कि मीराबाई को परमात्मा मिल चुके हैं, अब तो देखना चाहिए। पूरी पिक्चर के देखने के साथ के उनके कष्टों को देखकर रोता रहा। पिक्चर देखकर आते समय सोचता रहा कि इन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति की। जरूर इन्होंने परमात्मा को पाया होगा, जो राजमहल के सुख से बड़ा होगा। यह सब सोचते हुए घर आ रहा था। रास्ते में अशु भैया, मैनेजर भैया के चचेरे भाई मिले। वे अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने जा रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे, चलो पिक्चर देखने तुम भी चलो। मैंने कहा, मैं अभी पिक्चर मीराबाई देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, चलो वही पिक्चर देख लिया जाए, तुम्हें पसंद है और हम लोगों को भी कोई भी पिक्चर देखें फर्क नहीं पड़ता। तो लालच लगी कि मीराबाई पिक्चर फिर से देखने को मिल रही है, तो उन लोगों के साथ फिर पिक्चर देखने चला गया। पूरी पिक्चर को देखते समय वे लोग तरह तरह की कमेंट करते रहे, जो घोर संसारी थे।
उनके कमेंट का मेरे मन पर बड़ा असर पड़ा। मैं सोचने लगा कि ठीक ही कह रहा है, सारा सुख छोड़कर बेकार में इतना कष्ट उठा रही है। पिक्चर देखकर घर आया तो सोचने लगा कि यह कैसी विडंबना है कि पहली बार पिक्चर देखा तो त्याग और कष्ट को प्रधान माना, और अब दूसरी बार वही पिक्चर देखा तो भोग और संसार के सुख को प्रधान मानने लगा। मन में बड़ी उथल पुथल रही कि यह सही है कि वह सही है। रात नींद नहीं आई, विचारों में उलझा रहा। तब सोचा कि ऐसे नहीं। पहली बार पिक्चर देखकर लौटते समय के विचार के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क लिख डाला। फिर दूसरी बार पिक्चर देखकर आए, तब के विचारों के पक्ष विपक्ष में सब तर्क वितर्क लिख डाला। तब सोचने लगा कि मीराबाई को तो संसार का सब सुख प्राप्त था। अगर वह श्रेष्ठ होता तो क्यों उसे छोड़कर कष्ट और त्याग का जीवन अपनाया। अवश्य त्याग और कष्ट वाला जीवन ही श्रेष्ठ है और परमात्मा तब ही मिलेगा। तब तय किया कि आज यह निश्चय करता हूँ कि त्याग वाला जीवन ही जीऊंगा। तब सोचा फिर जीवन का उद्देश्य त्याग और तपस्या ही श्रेष्ठ मानकर उसी पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। जब बीएससी में पढ़ने इलाहाबाद गया तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संपर्क में आया। वे झूसी में आश्रम बनाकर रहते थे। बहुत सी पुस्तकें भी लिखे थे, कीर्तन करते थे। वे केवल इतना ही बोलते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेव। इस लाइन को इस प्रकार से कहते थे कि लोगों को अपनी बात का उत्तर समझ में आ जाता था। उन्होंने श्री भागवत कथा लिखा था, वह कई भाग में छपी थी। उन्होंने हम लोगों से कहा कि जिस प्रकार से घर घर में रामायण प्रचलित है, उसी प्रकार मेरी ये भागवत कथा भी प्रचलित हो जाए। सोचने लगा कि इतनी त्याग तपस्या के बाद भी लोक ऐष्णा का भाव रहना ठीक नहीं। तब वहां जाना छोड़ दिया। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज मिले। उनसे जब कहा कि महाराज, बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, उनका मंदिर है, तो वे कहाँ हैं? उनसे मिलने पर मैं कुछ पूछ सकता हूँ और वे बताएंगे? तो स्वामी जी ने कहा, मैं ऐसा ही आदमी खोज रहा था जो बाबा विश्वनाथ जी को पाने की इच्छा रखता हो। तुम भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो उनकी सच्ची पूजा मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे वे तुम्हें प्राप्त हो जाए। उनकी इन बातों से बड़ा धैर्य हुआ। फिर दीक्षा लेकर पूजा करने लगा। तब समझ में आया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति ही है, पर प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु को प्राप्त कोई महापुरुष मिलना चाहिए। काल भगवान ने इतने सारे प्रलोभन इस संसार में रखे हैं कि उनसे बचकर परमात्मा को पाना असंभव नहीं तो अति कठिन जरूर है। प्रभु को पाने का मार्ग मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य से गया हुआ है, जिससे बिना जानकार के कोई पता नहीं पा सकता। काल के मत, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, देवी देवता, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों के चलते अंतर का रास्ता कैसे जाना जा सकता है? सच्चा जानकार महापुरुष मिल भी जाए तो भी विश्वास नहीं होता कि अपने अंतर में प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, वैकुंठ लोक तथा सारी रचनाएं अंतर में हैं। हम जब बाहर में नहीं पाते तो कहने लगते हैं कि सब यही संसार में ही है। ऐसा भ्रम का यह देश बनाया है। और विशेष बात यह भी है कि बिना मनुष्य शरीर के वह न तो मिलेगा न चला जा सकेगा। इसलिए देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य शरीर मिल भी गया तो पेट लगा दिया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे रोग लगा दिए। फिर मार्ग मिल भी जाए तो भी उसकी कमाई न कर सके। वह तो समर्थ सतगुरु ही इस जीव को पार लगाते हैं। उनसे जब प्रगाढ़ प्रेम हो जाए तभी वे पार लगाते हैं। जय गुरुदेव।